प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। शालोम। प्रियो, कई दिनों से एक बात मेरे अंदर वो स्ट्राइक करती आई है जिसे मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। प्रियो, वो फेलोशिप के क्रम में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके अंतर्गत हम विश्वासी मिस कर जाते हैं और यही बात मुझे बार बार स्ट्राइक करती रही है और मैंने ऐसा उचित समझा कि वो स्ट्राइक करने वाली बात को मैं क्यों अपने अंदर रखूं, वो क्यों ना मैं आपके साथ इस बात को भी साझा करूं। प्रियो, होता क्या है कि जब हम कलीसियाओं में संडे सर्विस के लिए इकट्ठे होते हैं और जैसे ही वचन खत्म होता है और हम चर्च से बाहर निकल जाते हैं और हम चर्च से निकल कर अपने अपने घरों अपने अपने काम के लिए खो लेते हैं। इसी तरह जब कॉन्फ्रेंसेस में हम जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले ही हम भागने के लिए हम तैयार हो जाते हैं और हम भाग जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। इसके कई अलग अलग रीजन हो सकते हैं। भीड़ का रीजन हो सकता है, हमारा काम का ऐसा कुछ कारण हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात की ओर आपका ध्यान लेकर के जाना चाह रहा हूँ कि हम सारे लोग कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले ही निकल जाते हैं। साथ ही साथ जब ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं तो ऑनलाइन मीटिंग में ब्लेसिंग की प्रेयर होने से पहले ही हम सारे लोग जो है लेफ्ट कर जाते हैं। तो आप इस बात के ऊपर विचार करें, क्या ये हमारा जो व्यवहार है क्या वो सही है। प्रियो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि व्यवहार सही है। बिल्कुल भी इस व्यवहार को मैं सही नहीं ठहराता हूँ। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्यों गलत है? प्रियो, ये तो उसी तरह की बात हुई कि हम किसी विवाह के अंतर्गत सम्मिलित हुए हैं और सारे चीज़ों में हम सम्मिलित हुए हैं और जब भोज की बारी आई और जब हमारे अच्छे अच्छे व्यंजनों को खाने की बारी आई, हम निकल लिए। ये तो उसी तरह की बात हुई कि हम पूरे सीजन अपने खेत में अपने बारी में काम किए और जब खलिहान में से अपने अनाजों को बटोर कर घर ले आने की बारी आई तो हम भाग गए। ये तो उसी तरह की बात हुई प्रियो, जब आशीष बटोरने की बारी आई और हम वहाँ से निकल गए। प्रियो, मेरी दृष्टि में ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है, नॉन बिब्लिकल है और मैं इस बात को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराता। और आगे मैं आपसे भी यही अपील करूँगा कि आप जब तक प्रेयर कोई भी, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चर्च की मीटिंग हो चाहे कॉन्फ्रेंसेस हो, आप जब तक वो ख़त्म ना हो जाए आप अपने जीवन में धीरज का जरूर अभ्यास करें और सारे चीज़ें वो ओवर होने के बाद ही आप अपने अपने काम में जाएं, अपने अपने घरों में जाएं और ऐसा करके आप परमेश्वर को आदर देना सीखें, परमेश्वर को आदर देना सीखें। आप सारे लोगों को इस संदेश के द्वारा परमेश्वर देता है ऐसे आशीष। जय मसीह।